बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं असद और आप देख रहे हैं असद इलेक्ट्रिकल। रिसेंटली मुझसे एक ईमेल के ज़रिए कुछ क्वेश्चंस किए गए तो मैंने सोचा उस पर वीडियो बना दूं ताकि आप सबका इस हवाले से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो बेसिकली यहाँ 5 क्वेश्चंस हैं जो कि सोलेनॉइड और एक्चुएटर से रिलेटेड हैं। पहला क्वेश्चन है कि सोलेनॉइड और एक्चुएटर क्या अलग अलग चीज़ें या एक ही चीज़ है। तो सोलेनॉइड और एक्चुएटर अलग अलग चीज़ें हैं, लेकिन कहीं ऐसा होता है कि एक ही चीज़ एज अ सोलेनॉइड और एज अ एक्चुएटर काम कर रही होती है। आपको याद होगा कि कुछ टाइम पहले मैंने EUI यानी इलेक्ट्रॉनिक यूनिट इंजेक्टर के ऊपर वीडियो बनाई थी। तो EUI के ऊपर जो सोलेनॉइड लगा हुआ होता है उसको हम कहते तो सोलेनॉइड है, लेकिन वो एज अ एक्चुएटर भी काम कर रहा होता है। तो ये समझ लें कि सोलेनॉइड में और एक्चुएटर में बेसिक फ़र्क क्या है। सोलेनॉइड जो है वो फुल सप्लाई से ऑपरेट होगा जब उसको उसके फुल वोल्टेज मिलेंगे। मसलन एक सोलेनॉइड है, उसको 24 वोल्ट डीसी चाहिए, तो जब उसको 24 वोल्ट डीसी मिले तो वो फुली ऑपरेट हो गया, और जब उससे सप्लाई हमने हटाई तो वो डी एनर्जाइज हो गया। ये है सोलेनॉइड। एक्चुएटर हम कहते हैं किसी भी ऐसी चीज़ को जहाँ पर एक लिमिट तक मूवमेंट हो। जैसे सर्वो मोटर हमारी होती है कि यहाँ से यहाँ तक इसको जाना है, तो इसी तरह एक्चुएटर की एक लिमिट है कि यहाँ से यहाँ तक इसको मूव करना है। वो डिपेंड करता है उसकी रेटेड सप्लाई के ऊपर, जो कि वेरिएबल होती है, फिक्स नहीं होती। मसलन एक सोलेनाइड अगर एक एक्चुएटर का काम भी कर रहा है तो मुमकिन है कि उसकी रेंज 10 वोल्ट से 24 वोल्ट तक हो। तो जब उसको 10 मिलेंगे तो वो थोड़ा सा ऑपरेट होगा, अगर उसको 12 मिलेंगे थोड़ा ज़्यादा होगा, अगर 24 मिलेंगे तब जाकर वो फुली ऑपरेट होगा। तो इसको हम कहेंगे एक्चुएटर। तो एक्चुएटर के वोल्टेज हमेशा वेरिएबल होते हैं एक लिमिट तक, यानी मिनिमम और मैक्सिमम, और सोलेनाइड जो है वो फिक्स होते हैं। तो सोलेनाइड कभी अलग भी हो सकता है एक्चुएटर से, और एक ही इंजन में ये दोनों अलग अलग भी यूज़ हो सकते हैं, और एक ही यानी एक ही सोलेनाइड एज ए एक्चुएटर भी काम कर सकता है। जैसा कि इलेक्ट्रॉनिक यूनिट इंजेक्टर्स में जो सोलेनाइड है वो एज ए एक्चुएटर भी काम कर रहा होता है, चूँकि वहाँ पर फ्यूल को कंट्रोल करने का, स्पीड को कंट्रोल करने का और कोई और तरीका नहीं होता सिवाय इंजेक्टर के। दूसरा क्वेश्चन जो है वो ETR और ETS के हवाले से, क्या एनर्जाइज टू रन और एनर्जाइज टू शट जो है इसका क्या मतलब होता है। क्या इनको फुल वोल्टेज मिलते हैं तो ये काम करते हैं, या जीरो वोल्ट पे काम करते हैं। तो देखें, सोलेनाइड तो फुल वोल्टेज पे ही काम करता है, चाहे वो ETR हो या ETS हो। यहाँ पर सिर्फ फर्क है हमारे फ्यूल सिस्टम का। यानी एक सोलेनाइड है, उसको जब सप्लाई मिली तो उसने अपना लीवर जो है पुलिंजर के जरिए, स्प्रिंग के जरिए वो अंदर की तरफ खींच लिया। और अगर एक सोलेनाइड है, उसको सप्लाई मिल रही है तो वो उसको बाहर की तरफ निकाल रहा है। तो ये उसकी डिज़ाइनिंग की वजह से उसके नाम अलग अलग हैं, लेकिन काम वो सप्लाई मिलने पर ही करता है। अब कुछ फ्यूल सिस्टम ऐसे होते हैं कि जिनको पुश करने पे उसका फ्यूल सिस्टम ऑन होता है, कुछ ऐसे होते हैं जिनको पुल करने पे फ्यूल सिस्टम ऑन होता है। तो ये डिपेंड करता है हमारे फ्यूल सिस्टम के ऊपर। ETR का मतलब है कि एनर्जाइज टू रन, यानी जैसी उसको सप्लाई मिली तो उसने फ्यूल सिस्टम को ऑन कर दिया। डजेंट मैटर कि वो पुलिंजर अंदर की तरफ गया या बाहर की तरफ आया। अब जब तक उसको सप्लाई मिलती रहेगी इंजन चलता रहेगा, जैसी उससे सप्लाई हटाएंगे वैसे ही इंजन बंद हो जाएगा। तो ये एनर्जाइज टू रन है। और ETS यानी एनर्जाइज टू शट का क्या मतलब है कि उसको सप्लाई नहीं मिल रही तो इंजन चलता रहेगा, और जैसे ही उसको सप्लाई मिली तो वो एज अ शट डाउन क्वाइल के काम करेगा, यानी कि सप्लाई मिलते ही वो फ्यूल सिस्टम को शट करा देगा, इसीलिए उसका नाम ETS है। और ये फुली जो इसके रेटेड वोल्टेज है उसी पे काम करेगा। जैसे 12 वोल्ट है या 24 वोल्ट DC है, तो जब उसको अपनी सप्लाई मिलेगी तभी वो काम करेगा। तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर आया है कि इसके जो कनेक्शन है सोलेनाइड के वो अलग अलग क्यों नजर आते हैं। कहीं पर सिंगल वायर नजर आता है, कहीं पे डबल वायर, कहीं पे 3 वायर। तो देखें, सोलेनाइड तो 2 ही वायर से ऑपरेट होगा, पॉजिटिव और नेगेटिव। अब अगर कहीं आपको 3 वायर नजर आ रहे हैं तो हो सकता है तीसरा ग्राउंड का हो या तीसरा रेफरेंस का हो, उसकी पोजीशन बताने के लिए। और अगर सिंगल वायर नजर आ रहा है तो इसका मतलब है कि वो पॉजिटिव का वायर है, उसको नेगेटिव उसकी बॉडी से मिल रहा है। चूंकि अक्सर इंजन में आपने देखा है कि नेगेटिव जो है वो बॉडी से ग्राउंड कर दिया जाता है, तो फिर वो पूरी जो बॉडी है इंजन की वो एज ए नेगेटिव काम कर रही होती है। तो सिंगल कॉइल में तो पॉजिटिव हम देंगे वहाँ पर वायर के ज़रिए, और सिंगल वायर में, और वहाँ पर जो नेगेटिव है वो बॉडी से मिलेगा। डबल वायर में पॉजिटिव और नेगेटिव मिलेंगे, 3 वायर में तीसरा कोई एक्स्ट्रा हो सकता है। चौथा सवाल है कि एक्चुएटर का काम क्या स्पीड कंट्रोल करना है खाली, या और भी कुछ काम है। तो देखें, एक्चुएटर हम किसी भी ऐसी चीज़ को कह रहे हैं जहाँ मिनिमम मैक्सिमम उसकी जो मूवमेंट है या मोशन है उसको डिफाइन किया गया है। हो सकता है कि कोई ऐसा वॉल्व जो पानी के ऊपर लगा हुआ है वो भी एक्चुएटर हो, कि इतना खुलेगा फिर इतना खुलेगा फिर यहाँ तक मैक्सिमम खुलेगा और यहाँ तक बंद हो जाएगा, तो ऐसी चीज़ को हम एक्चुएटर कहते हैं। हाँ, इंजन में अगर हम बात करें तो उसका काम सिर्फ और सिर्फ स्पीड कंट्रोल करना होता है, यानी फ्यूल कंट्रोल करना। तो फ्यूल कंट्रोल करने का एक ही मतलब होता है कि स्पीड कंट्रोल करना। तो एक्चुएटर
एज अ सर्वो मोटर काम करता है, उसकी एक मिनिमम मैक्सिमम लिमिट होती है, उसी दरमियान में वो इंजन की स्पीड को वेरी करवा। पांचवा सवाल है कि एक्चुएटर और सोलेनाइड क्या ये एक ही इंजन में दोनों यूज हो सकते हैं? तो बिल्कुल हो सकते हैं और होते हैं। कहीं कहीं सोलेनाइड खाली सोलेनाइड का काम कर रहा होता है, यानी कि किसी चीज़ को एनर्जाइज कराना और डी एनर्जाइज कराना, यानी फ्यूल सिस्टम को। और एक्चुएटर अपना काम कर रहा होता है कि स्पीड को कंट्रोल करना, रेटेड, आइडल, मिनिमम, मैक्सिमम, अकॉर्डिंग टू द लोड जो स्पीड को मेंटेन रखा जाता है वो एक्चुएटर के जरिए रखा जाता है। लेकिन अगर कहीं पर एक ही चीज़ लगी हुई है तो ऐसा भी हो सकता है कि वो दोनों का काम कर रही हो, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ईयूआई में सोलेनाइड ही एक्चुएटर का काम करता है जब उसको फुल वोल्टेज मिल जाते हैं। अब मैं आपको इसकी मिसाल दे दूं कि ईयूआई में ये होता है कि उसकी रेटेड वैल्यू जो है 90 वोल्ट डीसी से लेकर 120 वोल्ट डीसी तक होती है। तो जब उसको 120 वोल्ट डीसी मिलेंगे तो वो फुली एनर्जाइज हो जाएगा, तो वो एज अ सोलेनाइड काम करेगा। जब उसको 90 वोल्ट मिल रहे होंगे, 100 वोल्ट मिल रहे होंगे, 110 वोल्ट मिल रहे होंगे, तो वो एज ए एक्चुएटर काम कर रहा होगा। अकॉर्डिंग टू द वोल्टेज वो फ्यूल को क्रॉस करवा रहा होगा। लेकिन जैसे ही उसको फुल वोल्टेज मिलेंगे वो एज ए सोलेनाइड काम करेगा। तो एक ही चीज़ दोनों का भी काम कर सकती है और दोनों अलग अलग भी काम कर सकते हैं, और ये दोनों अलग अलग भी यूज़ होते हैं इंजन्स में। कहीं पर एक चीज़ यूज़ होती है, ये डिपेंड करता है मॉडल टू मॉडल। तो ये 5 सवाल थे। छठा सवाल इन्होंने किया है लो ऑयल प्रेशर की सेफ्टी के हवाले से कि क्या लो ऑयल प्रेशर की सेफ्टी का टाइम डिले बढ़ाया जा सकता है अपने हिसाब से। तो देखें, यहाँ पर नॉर्मली 10 सेकंड का रखा जाता है। जब इंजन का प्रेशर उसकी रेटेड वैल्यू से कम हो जाए तो 10 सेकंड के अंदर उसको शट डाउन हो जाना चाहिए। ये एक सेफ पीरियड शुमार किया जाता है। अगर आप इसको बढ़ाएंगे तो इंजन में एक्सीडेंट के और वेयर एंड टेयर के चांसेस बढ़ सकते हैं। तो अगर आप सेफ्टी को ओवरराइड करने जा रहे हैं तो फिर आपको ये ख्याल रखना है कि 10 सेकंड मैक्सिमम स्टैंडर्ड टाइम है। इंजन की सेफ्टी के हवाले से भी मैं वीडियो बना चुका हूँ, आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो उम्मीद है आज की वीडियो के हवाले से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। कोई भी आपका क्वेश्चन या कन्फ्यूजन है आप कमेंट में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ आएंगे। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।